दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल है ये। यहाँ पर देखिए टोटल आईसीयू बेड 750, जिसमें से 240 अभी रिक्त दिखाए जा रहे हैं। ये कल्पना से परे था। आज से बस चंद दिनों पहले की तस्वीर अगर हम देख लेते, जब दिल्ली के किसी कोविड अस्पताल में कहीं पर न बेड था, ऑक्सीजन से तड़पते मरीजों को हमने अस्पतालों के बाहर भी देखा है और उनके परिजनों को ऑक्सीजन खरीदने की जद्दोजहद में उन छोटे छोटे आउटलेट्स पर भी देखा है। दिल्ली के आंकड़े कम हो रहे हैं, कम से कम सरकारी व्यवस्था ये हमें बताती है। लेकिन क्या सिर्फ एक शहर के आंकड़े की बात करें या फिर अगर हम समूचे देश की तस्वीर देखें, तो जो दूसरा बहुत बड़ी समस्या था, यानी पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी, वो महाराष्ट्र जो देश के कोरोना केसेस में सबसे बड़ा योगदान देता था, वहां पर भी मामले अब कम हो रहे हैं। दिल्ली के ये आंकड़े देखिए। 4 मई 19,953, 5 मई 20,960, 6 मई 19,133, 7 मई 19,832, 8 मई 17,364, 9 मई 13,336, 10 मई 12,651, 11 मई 12,481, 12 मई 13,287। दिल्ली में केवल आंकड़े घटते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। 22 अप्रैल को सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई थी, जो 36.2% थी। कम होते होते पिछले शनिवार ये दर 23.34% हुई। बुधवार आते आते 15.9% पर आ गए। हॉस्पिटल का कैपेसिटी है वो हमसे 24 घंटे में दोबारा 20 टन मांगता था, आज वो ऑल्टरनेट डे पे 20 टन मांग रहा है। पॉजिटिविटी काफी नीचे आई है। 35% जो पॉजिटिविटी थी वो अब 14% घट के रह गई है लगभग। ये एक अच्छा संकेत है और इंडिकेशन है कि अगर इसी तरह से चला तो हम कह सकते हैं कि वर्स इज ओवर। जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो ओवर हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी हर ओर त्राहिमाम था। देश के रोजाना आंकड़ों में राज्य का 60% का योगदान था, लेकिन 3 हफ्ते से महाराष्ट्र के केसेस कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो है हमारा मरीज, और उसका हित देखना या उसका कोई हालत में नुकसान न हो, ये देखने का काम हम करते हैं। मुमकिन है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में केसेस के कम होने से राष्ट्र के कोविड कर्व में इसका बड़ा असर देखने को मिले। हालांकि इन आंकड़ों में संपूर्ण राहत नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बंगाल भी नए सर्ज स्टेट बन सकते हैं। जहाँ पे लॉकडाउन काफी सख्ती से लगाया गया, वहां पे केसेस जल्दी कम हुए हैं, ये देखा गया है। तो डेफिनेटली जहाँ पे हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया, हमसे पहले महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया था, तो वहां पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से बाकी राज्य भी अपनी अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग देखेंगे कि केसेस वहां भी साउथ में भी कम हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर कोरोना के जितने केसेस आ रहे थे, पहले उसमें 60% कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का अकेले का केसेस का हुआ था। अब आप महाराष्ट्र का नंबर केस लोड काफ़ी कम हो गया है, बट हमें देखें तो कर्नाटका का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, केरल का नंबर डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। बट हमें पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि ऑल्दो दक्षिण भारत के राज्यों का जो पर डे केस नंबर है या एवरेज केस लोड है 7 डेज का, वो बढ़ रहा है, बट वो एक्सपोनेंशियली इतना नहीं बढ़ेगा जितना महाराष्ट्र का बढ़ा था। दो महीनों में पहली बार एक्टिव केसों की संख्या में सोमवार को कमी देखने को मिली। अप्रैल के अंत में एक्टिव मामले लगभग 1 लाख की दर से भाग रहे थे। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव मामलों में 10,000 से कम का इजाफा देखा गया।
इसकी बड़ी वजह ये है कि रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन रिपोर्ट होने वाले केस से कदम ताल कर पाई है, क्योंकि 2 हफ्तों से प्रतिदिन आने वाले मामले लगभग 1 से ही रहे हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या उसी रफ्तार से बढ़ पाई।